कल तो वैसे ही जा रहे हो तुम, कल वैसे ही जा रहे हो ना, परसों जा रहे हो, नहीं जा रहे, कोई बात। तो आज मुझे पढ़ा लेने दो तुम्हें। चलो नेक्स्ट बात करें बेटा इसके अंदर कि हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर जो हमारी गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस कौन कौन सी है वैसे तो अपन को नाम पता होते हैं, ठीक है। दूसरा, इनका जो परसेंटेज है वो परसेंटेज हमको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। पहली हम बात करें, सबसे ज्यादा जो गैस प्रेजेंट है वो कौन सी है बेटा? नाइट्रोजन। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। अगर कोई पूछे कि कितना परसेंट है तो क्या कहोगे? 78। एग्जैक्ट अभी तक आपके लेवल पर नहीं पूछा है, एग्जैक्ट अगर पूछ ले तो 78.084% है, ठीक है, एग्जैक्ट जो है। बाकी हम राउंड ऑफ करके इसको 78% ही मानते हैं। दूसरी हम बात करें, अगली जो गैस है वो कौन सी है बेटा? ऑक्सीजन। कितना परसेंट है? 21%। लेकिन इसके लिए एग्जैक्ट हमसे पूछा हुआ है बेटा, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको अच्छे से याद रखना। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ऑक्सीजन कितनी परसेंट है और आंसर क्या गया था? 20.946%, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, हमारे लिए आया हुआ क्वेश्चन है SGRF के अंदर क्वेश्चन, ठीक है। आर्गन की बात करें बेटा तो आर्गन का फॉर्मूला क्या होता है? AR, ठीक है। आर्गन कितनी है बेटा? 0.93%। कितनी है? 0.93%, ठीक है। अब अगर अपन यहां पर एक छोटी सी मशक्कत करें, मेहनत करें, तो ये कितना हो गया? 78%। कितना हो गया बेटा? प्लस करना है एक बार, 78%, उसमें प्लस कितना होगा? 21%। प्लस करो, बचा कितना? 0.93। ये भी प्लस कर दो, कितना हुआ? ठीक है, 99.93%। अब इसको 100 में से माइनस कर दो, 0.07। 17। इनको मिला के टोटल कितना हो गया? यही हुआ ना। 100 में से माइनस करना बेटा जरा, ओ सॉरी, माइनस करेंगे ना तो कितना चला गया? ठीक है, यहां पर कितना आ जाएगा? 9 में से 9 चला गया, 0, ठीक है। यहां पर भी 9 में से 9 चला गया, 0, यहां पर भी 0, कितना बच गया? 0.07%, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए क्वेश्चन क्या तैयार होता है उसके लिए बता रहा हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन सी गैस? नाइट्रोजन। उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम आर्गन, ठीक है। तो ये अपन को याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? NOR। क्या याद रखना है? NOR। हम गलती क्या करते हैं, हमको 3 गैसें याद होती है, एक नाइट्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन डाइऑक्साइड, होती नहीं होती, ठीक है। वही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि निम्न गैसेस को या वायुमंडल में गैसों के मात्रा को घटते हुए क्रम में जमाइए, तो क्या करोगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, वही करते हैं हम, वो हमारी गलती हो जाती है। तो हमको याद रखना है, इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? NOR को। क्या है फॉर्मूला इसका? NOR को, ठीक है, इसको याद रख लो, और कुछ याद रखने की जरूरत, ठीक है। NOR को से क्या हो गया? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछ लिया घटते हुए क्रम में जमा हो तो क्या कर लोगे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। और बोल दे बढ़ते हुए क्रम में जमा दो तो उल्टा हो जाएगा, बस, ठीक है, ये याद रखना। अब यही पर याद रख ले, नाइट्रोजन कितना आया बेटा? 78%। ऑक्सीजन कितना आया? 21%। आर्गन कितना लिखा बेटा अपन ने? 0.93%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना लिखा हमने? 0.04%, ठीक है। अब जो है 0.03% मत करके आना, नहीं करना है, ठीक है। अब जो है वो चेंज हो चुका है, पिछले 10 साल पहले ही चेंज हो गया है,
ठीक है। अब जो है वो आईसीआर भी मान चुका है और आरपीएससी भी मान चुका है, दोनों इस बात को मान चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली कितना है 0.038%, और राउंड ऑफ कर दो तो कितना आ जाएगा 0.04% आ जाएगा। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन आ जाए कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है, तो क्या करोगे बेटा 0.04%। ठीक है, एग्जामिनर जो है वो बड़ा चालाक हो गया आजकल, आपसे आईसीआर में भी ये गलतियां करवा चुका है और जेट में भी करा चुका है। उसने क्या पूछ लिया कि परसेंट में हर कोई याद करके आता है, तो उसने कह दिया कि परसेंट में नीचे आप तो पीपीएम में पता करो। ठीक है, तो उसने क्या करा, पीपीएम दे दिया और पीपीएम में उसने दे दिया 0.04। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया उसने, क्वेश्चन देख लें एक बार बेटा। क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, पीपीएम के अंदर कितनी है, ये उन्होंने क्वेश्चन पूछा और हमने ऑप्शन जो देखे बेटा, एक क्या दिया उसने 0.04, दो दिया 0.40, तीन दिया 40, चौथा दिया 400। क्या आंसर होगा? किसी के 0.04 तो नहीं आ रहा। ठीक है, अब मान लो मैं पीपीएम नहीं देता, यहां परसेंटेज दे देता तो अब समझ में आ गया, ऑप्शन वही, बस आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखेंगे। 0.04 तो क्या है बेटा परसेंटेज, और 400 क्या है पीपीएम। ठीक है, अब यहां से एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आने वाला है। वैसे तो तुम्हें पता है, तुम जानते हो अच्छे से, बट फिर भी जिसको नहीं पता उनके लिए, ठीक है, हमने क्या लिखा बेटा 0.04% किसके बराबर है बेटा 400 पीपीएम के बराबर है। अब मुझे बताओ कि इसको मैंने ऐसा क्या किया कि 400 पीपीएम बन गया, बस यही तो करा। ठीक है, तो इसको याद रखना, अगर आपके पास परसेंटेज है तो उसको आपको क्या करना है 10,000 से गुणा कर देना, किसमें आंसर आ जाएगा पीपीएम में, और अगर पीपीएम में आपके पास है तो 10,000 का भाग दे देना, आंसर किसमें आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन है बेटा वो अपन देख ले। मान लिया 1 हेक्टेयर का क्षेत्र है, ठीक है, 1 हेक्टेयर के क्षेत्र में 5,000 पीपीएम का सॉल्यूशन का स्प्रे करना है। किसका करना है बेटा, आगे बात समझो, 5,000 पीपीएम सॉल्यूशन का स्प्रे करना है। ये अपने पास क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन आ गई। ठीक है, तो इसके लिए कोई भी हमारा केमिकल हम मान लेते हैं, ठीक है, एक केमिकल है, उस केमिकल की मात्रा हम माने तो परसेंटेज में निकालने के लिए देते हैं कि परसेंटेज कितना होगा इसका। 0.5% होगा या 5% होगा या 0.05% होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ये अपने पास क्या है बेटा 5,000 पीपीएम, तो पीपीएम क्या लिख दिया आपने 5,000। ठीक है, इधर क्या लिखा वही सेम 10,000 इंटू परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज जो निकालने के लिए क्या हो जाएगा 5,000 डिवाइडेड बाई 10,000, यही होगा। ठीक है, तो परसेंटेज में कितना आ गया बेटा 0.5%। आगे आंसर इस तरह से कर सकते हो, आपके लेवल पर यही क्वेश्चन बनता है। मैंने जब एग्जाम दिया था इसका जेआरएफ का आईसीआर वाले, तो आईसीआर के उस पेपर के अंदर उस साल करीब 3 क्वेश्चन थे जो इस कॉन्सेप्ट पर बने हुए थे। कितने क्वेश्चन थे 3 क्वेश्चन। ठीक है, एक में तो सीधा ही दिया हुआ था कि परसेंटेज इतना है पीपीएम कितना होगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल था, उसके अंदर अलग था थोड़ा सा, एक कॉन्सेप्ट पूछा हुआ था कि एक पीपीएम जो है उसका मतलब क्या होता है।
पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, पता है अपन को पार्ट्स पर बिलियन का मतलब क्या है, चलो ये बताओ। पार्ट्स पर बिलियन का क्या मतलब है? 10,000 में एक पार्ट, या 1 लाख में एक पार्ट, या 10 लाख में एक पार्ट, 10 लाख में एक पार्ट। ठीक है, बिलियन का मतलब होता करोड़। ठीक है, तो 1 करोड़ में एक पार्ट। एक होता पीपीबी, वो भी सुना होगा तुमने, एक पीपीएम पार्ट्स पर बिलियन, एक पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, वो 1 करोड़ में एक पार्ट है। मतलब 10 लाख जो है वो एक जैसे, उसमें से एक है वो अलग है, उसका मतलब क्या हुआ? पीपीएम। ठीक है, परसेंटेज में करना है तो क्या करोगे? तो आप कहोगे 10,000 से डिवाइड कर देंगे सर, परसेंटेज में आ जाएगा। बस क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए एक जो अपने लिए क्वेश्चन बनता है बेटा, उसको देख ले। क्वेश्चन अपने यहाँ पर जो बनता है वो कौन सा है? ज़ीनोन का। किसका बनता है? ज़ीनोन। ठीक है, ज़ीनोन जो हमारी गैस है, इसके लिए क्वेश्चन एज इट इज पूछा हुआ है कि ज़ीनोन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। ठीक है, तो कितना है बेटा? 0.0009%। ठीक है, करना क्या है? 3 3 9। ठीक है, 3 0 इंटू 3 कितना हो गया? 9। ठीक है, तो हमारा कितना पार्ट हो गया इसका? 0.0009% जो है वो हमारा आंसर हो गया। ये उनको याद रखने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, ये जितना है उसका डबल कर दो, 0.0009%। इसकी जगह क्या कर दो? डबल कर दो तो 18 हो जाएगा, तो 0.0018%। ओके, सिंपल सा है कॉन्सेप्ट, आपको यहां तक याद रखनी है। ये 4 होगी 4। ठीक है, 4 के 5 हो गई सर, ये 5 जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन इस पर पूछने लगा है गैसेस से। लिख लिया? जो लिख ही नहीं रहा वो कह रहा हाँ। चलो अगली बात करें बेटा स्ट्रक्चर की, कि हमारा ये जो एटमॉस्फेयर है वो बना कैसे है। तो हमने तो एक लाइन में कह दिया कि सर हमारी धरती से ऊपर बना हुआ है। ठीक है, पर धरती से ऊपर कैसे बना है वो तो देखा ही नहीं। तो यहां पर देख लें एक बार बेटा, धरती से ऊपर किस तरह से बना हुआ। तो सबसे पहली चीज, हम जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी? धरती बनानी पड़ेगी। अर्थ की हमारी सरफेस सबसे पहले बनेगी, तो हमने अर्थ सरफेस बना ली। इसको समझ लो, यहां से आपके सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आते हैं, वो यहां से कवर होंगे। सबसे नीचे हमने क्या बनाई बेटा? अर्थ की सरफेस बना दी। ठीक है, अर्थ की सरफेस पर क्या होंगे? तो हम कहेंगे सर यहां पर पेड़ पौधे होंगे, होंगे नहीं होंगे? ठीक है, हमने 4 पेड़ बना दिए। ठीक है, किसके हैं ये? एक आम का, एक अमरूद का, एक बेर का, एक सीताफल का मान लो। और ठीक है, चलो अब एक बात बताओ कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है वो चालू ही यही से हो रहा है, तो यहां पर मैं कितने किलोमीटर लिखूं ऊंचाई? 0 ही लिखूंगा ना। ठीक है, तो ये कितना हुआ बेटा? 0 किलोमीटर की ऊंचाई हो गई। अब जैसे जैसे ऊपर जाऊंगा तो ऊंचाई बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते ऊंचाई लास्ट में कहां तक आएगी? 1600 किलोमीटर तक जाएगी, ये आपको पता। ठीक है, अब पहली चीज कि हमारा जो एटमॉस्फेयर नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, उसमें टोटल कितनी परतें आती बेटा? 4 परतें। कितनी परतें आती? 4। कई कई किताबों में 5 भी दे रखी है। ठीक है, लेकिन मेजर जो हमारे पास है वो कितनी है? 4 है। उस 4 के अंदर और अलग अलग आ जाएगी, सब बात करेंगे, लेकिन मेजर कितनी है? 4। सबसे पहली बात करें बेटा, पहली हमारे पास जो परत है उसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं?
क्षोभ मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल को क्या कहेंगे बेटा? ट्रोपोस्फियर। क्या कहा जाता है? ओके। दूसरी हमारी जो परत है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटा? समताप मंडल। क्या कहते हैं? समताप मंडल कहा जाता है। ठीक है, समताप मंडल। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फियर। क्या कहेंगे इसको? स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरी जो परत इसके ऊपर है बेटा, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मध्य मंडल। क्या कहते हैं? मध्य मंडल कहेंगे। मध्य को क्या बोलते हैं बेटा? मीजोस्फियर। क्या कहेंगे इसको? मीजोस्फियर। ठीक है, और लास्ट जो हमारी परत है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ताप मंडल। ठीक है, ताप मंडल को क्या कहेंगे? थर्मोस्फियर। क्या कहेंगे बेटा? थर्मोस्फियर। तो अब समझ में आया पहले चीज कि हमारे जो अर्थ सरफेस है उसके ऊपर टोटल कितनी परतें हैं बेटा? 4 परतें। पहली परत क्षोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल और चौथी ताप मंडल। समझ में आ गई? नीचे से ऊपर तक जा रही है। अब पहला क्वेश्चन जो यहां पर बनता है वो ये कि सर ये किस तरह से बनी हुई है, पहले ये बताएं। तो करना कुछ नहीं है, बनाने के लिए सिंपल लाइन खींच दी हमने। ये हमारी पहली परत, ये दूसरी हो गई, ये हो गई तीसरी, और ये लास्ट हमारी जो परत है वो। ठीक है, अब इसके अंदर कुछ खास चीजें हैं। पहला, अब ये याद रखना है इनकी ऊंचाई कि सर ये कहां तक फैली हुई है, क्योंकि 4 परतें हैं ना, तो ऊंचाई होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारा जो क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के लिए हम कहे कि ये कहां से कहां तक फैली हुई है, तो हम कहेंगे सर धरती के नीचे से चालू हो रही है, मतलब 0 से। कहां से चालू हो रही है? 0 से। 0 से लेकर कहां तक जाएगी? अब कहेंगे लगभग 16 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक बेटा? 16 किलोमीटर तक। कई जगह 18 भी दिया हुआ है। कारण क्या है कि वायुमंडल में कहीं पर हमें कोई बाउंड्री नहीं दिखती। आपने देखा यहां से ऊपर देखो, एक जगह दिख रहा हो, बस आगे दिखे ही नहीं। ऐसा है क्या? नहीं है। एरोप्लेन भी दिखता है हमको, तो चांद भी दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बिल्कुल साफ है। ऐसा थोड़ी कि क्षोभ मंडल है उसके बाद तिरपाल लगा रखा है, नहीं है ना ऐसा। ठीक है, तो कोई बाउंड्री है ही नहीं। अब ये बाउंड्री जो अपन बता रहे हैं कि यहां तक क्षोभ मंडल है, तो वो फिक्स नहीं है। ठीक है, वो फिक्स नहीं है। आप इसको 16 किलोमीटर भी कह सकते हो, 18 किलोमीटर भी कह सकते हो। ठीक है, अब यहां पर ज्यादातर बुक्स के अंदर और आईसीआर में क्या दे रखा? 18 किलोमीटर। इसीलिए इसको कितना मान ले अपन? 18 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहां पर खास चीज क्या हो रही है वो देखना। अगर हम मान ले कि ये धरती का मिडिल पार्ट है, ठीक है, तो धरती के बीच में कौन सी रेखा है? कौन सी लाइन है? भूमध्य रेखा, इक्वेटर है। ठीक है, तो ये भूमध्य रेखा है, इक्वेटर हो गया। इक्वेटर पे एक बात बताओ, यहां पर ऊंचाई ज्यादा है या कम है? मुझे तो ज्यादा ही लग रही है। यहाँ ज्यादा है, इधर कम है, एक नहीं है ना। तो यही से याद रखना कि क्षोभ मंडल जो है बेटा, अगर उसकी बात करो तो वो भूमध्य रेखा जो है या इक्वेटर है, उस इक्वेटर पर उसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर। कितनी होती है? 18 किलोमीटर। लेकिन जैसे जैसे हम किधर जाते हैं? ध्रुवों की तरफ जाते हैं, पोल्स की तरफ। पृथ्वी में कितने ध्रुव हैं बेटा? पृथ्वी में कितने ध्रुव हैं? कितने पोल्स हैं? 2 है, 4 है? एक ईस्ट पोल, एक वेस्ट पोल, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल, है ना? 2 ही है, एक तो नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। ठीक है, यहां पर इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है बेटा? 8 किलोमीटर। कितनी हो जाती है? 8 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन बनता है
वो आईसीआर के अंदर क्वेश्चन बनेगा बेटा, सही और गलत कथन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनता है वो देख लो कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ चलने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है। सही है गलत है? भूमध्य रेखा या इक्वेटर से पोल्स की तरफ चलने पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम होती है। सही है गलत है? सही है पक्का? ठीक है, सही है। ठीक है, यहां पर कितनी है? 18 किलोमीटर। यहां पर कितनी रह गई? 8 किलोमीटर रह गई। मतलब सही है सर, इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे इसकी हाइट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, यही सेम जो चीज है वो कहां पर होती है बेटा? हमारे समताप मंडल में। किसमें होगी? समताप मंडल में। इसकी वजह से क्या चीज हुई वो अभी अपन बात करेंगे। ठीक है, क्षोभ मंडल कितने किलोमीटर तक आ गया बेटा? 18 किलोमीटर तक। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नहीं। अरे एक चीज तो बना ही नहीं अपन ने, बनाए क्या बादल तुमने? ऐसे ही बनाते थे बचपन में, तो ऐसे ही बनते थे बादल अपने, है ना? तो यहां पर बादल भी बने हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दो चीजें हैं। पहला कि हमारा जितना भी जीवन है या हमारे जितने भी जीवित जीव हैं वो सभी किसमें रहते हैं? दूसरा मतलब बादल कहां बनते हैं और बारिश कहां होती है। आ गई बात समझ में? कोई डाउट इसके अंदर नहीं? चलिए दूसरी बात करें बेटा समताप मंडल की, तो क्षोभ मंडल जहां पर खत्म हुआ इसके बाद कौन आएगा? समताप मंडल। तो अब कहेंगे समताप मंडल की अगर ऊंचाई की बात करें तो कहां से स्टार्ट होगी बेटा? 18 से, क्योंकि 18 तक तो कौन आ गया? क्षोभ मंडल। तो इसको 0 से स्टार्ट मत करना। ठीक है, 18 से कहां तक जाएगा? 50 किलोमीटर तक। कहां तक जाएगा? 50 किलोमीटर तक। ठीक है, और हमने पहले बात करी थी पृथ्वी का 99% भार वायुमंडल का वो 40 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो इसका मतलब वायुमंडल जितना भी है वो दोनों के अंदर समताप मंडल और क्षोभ मंडल में 99% जो है वो खत्म हो गया। समझ में आ गई बात? ठीक है, 50 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है कौन? समताप मंडल। लेकिन समताप मंडल की एक खास बात कि समताप मंडल का जो निचला भाग है, कौन सा भाग? निचला भाग। ठीक है, इस निचले भाग में एक परत है। क्या है बेटा? एक परत है जिसको हम क्या कहते हैं? ओजोन परत। क्या कहेंगे इसको? ओजोन परत कहेंगे। ठीक है, और ये ओजोन परत जो है वो किससे बनी हुई है? O3 से बनी हुई है। किससे बनी है बेटा? O3 से। और ये O3 क्या करता है? हम कहेंगे पराबैंगनी किरणों से हमें बचाता है। ठीक है, इसी वजह से इसको हम और क्या कहते हैं? जीवनदायिनी परत कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? जीवनदायिनी परत कहा जाता है। और आपके लिए क्वेश्चन बनता है, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और पूछेगा जीवनदायिनी परत किसको कहते हैं, तो क्या कहोगे? समताप मंडल। ठीक है, दूसरा यहां पर याद रखने वाली चीज क्या है बेटा? समताप मंडल का एक दूसरा नाम भी है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा? मध्य मंडल नहीं, इसको कहते हैं ओजोनोस्फीयर। क्या कहते हैं बेटा? ओजोनोस्फीयर कहा जाता है। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें ओजोन की परत मिलती है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट इसमें? अब एक बात देखो, ओजोन परत में या फिर कहें ओजोन परत का पतला होना, कम घनत्व वाला होना क्या कहलाता है? ओजोन होल। नाम सुना है? ओजोन छिद्र का नाम सुना है? ओजोन होल का कहां पर है? अरे ओजोन परत में, लेकिन पृथ्वी के कौन से भाग में दिखाई दिए? पृथ्वी में।
ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, अंटार्कटिका, कहां पर दिखे? कहां दिखे? अंटार्कटिका में। कहां पर? अंटार्कटिका में। ठीक है, इस चीज को आप समझना। अंटार्कटिका में क्यों दिखे बेटा, भारत में क्यों नहीं दिखे? क्योंकि अंटार्कटिका में पोल्यूशन ज्यादा है, वहां पे तो बर्फ ही रहती है, पोल्यूशन करने वाले ही नहीं है वहां, तो होगा कहां से पोल्यूशन? फिर वहां पर ओजोन होल क्यों हुए? बर्फ पिघलने से। वेरी गुड। आंसर क्या है कि सर यहां पर 18 किलोमीटर ऊंचाई है, यहां पर 8 किलोमीटर ही है। ठीक है, मतलब यहां पर हाइट ज्यादा है, यहां पर वजन कम है, घनत्व जो है, वजन ज्यादा है, घनत्व ज्यादा है, तो मोटाई ज्यादा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे पोल्स की तरफ आते हैं तो मोटाई क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। इसीलिए कम मोटाई है, कम ऊंचाई है, इस वजह से ओजोन होल्स कहां पर बने? नॉर्थ और साउथ पोल पर। समझ में आ गई बात? अब तो कोई डाउट रहा इसके अंदर नहीं? चलिए नेक्स्ट बात करें बेटा। अगला कौन सा है हमारा? मध्यमंडल। और लास्ट हमारे पास कौन सा है? तापमंडल। मध्यमंडल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन उस पर नहीं बनता इतना। ठीक है, तापमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। तापमंडल का भी जो निचला भाग है, ठीक है, इस निचले भाग को हम क्या बोलते हैं बेटा? आयोनोस्फीयर। क्या बोलते हैं? आयोनोस्फीयर, या फिर क्या कहेंगे? आयन मंडल कहेंगे। क्या कहेंगे? आयन मंडल कहेंगे। ठीक है, आयन का मतलब क्या होता है? आयन का मतलब पता है? कैटायन, एनायन, है ना, ये दोनों ही। ठीक है, कैटायन और एनायन का मतलब क्या है? ऐसी हमारी एंटाइटीज या ऐसी चीजें जिन पर नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, यही हमने इसको क्या कहा बेटा? आयन मंडल कहा। क्या कहा? आयन मंडल। क्यों कहा? क्योंकि यहां पर जो भी रहेगा वो किस रूप में रहेगा? आयन के रूप में रहेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, और इसका बहुत बड़ा फायदा कहां होता है? हम यहां से फोन लगाते हैं तो ये जो हमारा आयन मंडल है, यहां पर सारी गैसें आयनिक रूप में, तो ये उसको क्या कर लेती है? कैप्चर कर लेती है। ठीक है, और फिर ये वापस उसको भेज देती है, तो वो ट्रांसमिशन में काम आ रहा है, मतलब कम्युनिकेशन में। तो इसीलिए हमने कहा कि हमारी जो रेडियो तरंगे हैं, वो रेडियो तरंगे कहां पर जाती है? आयन मंडल में जाती है। ठीक है, चलो ऊंचाई की बात कर ले बेटा। 50 किलोमीटर तक कौन आ गया? समताप मंडल। इससे ऊपर जाएंगे तो हम कहेंगे मध्य मंडल कहां से स्टार्ट होगा सर? तो 50 किलोमीटर से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा? हम कहेंगे 80 किलोमीटर तक। कहां तक जाएगा बेटा? 80 किलोमीटर तक। ठीक है, 50 से 80 किलोमीटर तक कौन आ गया? मध्य मंडल। और 80 किलोमीटर से लेकर 1600 किलोमीटर तक कौन जाएगा? हम कहेंगे तापमंडल। ठीक है, अगर आप चाहें कि आयन मंडल का भी बताओ सर कहां से कहां तक है, तो हम मानते हैं 80 से लेकर 160 किलोमीटर तक। कहां तक है? 80 से 160 किलोमीटर तक क्या है? आयन मंडल। और इसके ऊपर जो है लास्ट में, वो हमारा क्या है? पूरा तापमंडल है। समझ में आ गई बात? कोई डाउट रहा? कितनी परतें हुई? 4। कौन कौन सी? क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर। ठीक है, ओजोन परत कौन सी परत में पाई जाती है? आ गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, एटमॉस्फेयर कितनी ऊंचाई तक है? क्षोभमंडल कितनी ऊंचाई तक बेटा? धरातल से, ठीक है, 0 से, धरातल से 8 से 18 किलोमीटर तक। सही है गलत है? सोच के देखो, क्षोभमंडल की ऊंचाई कितनी होती है? धरातल से, सरफेस से 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। सही है गलत है? पक्का? क्योंकि 18 किलोमीटर कहां पर है बेटा? इक्वेटर पर। और 8 किलोमीटर कहां पर है? पोल्स पर। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि धरातल से स्टार्ट तो होता है, लेकिन 8 से 18 किलोमीटर तक जा सकती है। क्लियर है? ठीक है, दूसरा आपका समताप मंडल कहां से कहां तक है? धरातल से मत लेके जाना उसको, बस इतना ध्यान रखना। कहां से? 18 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक। कौन हुआ? समताप मंडल।
मध्यमंडल कहां से कहां तक? 50 से 80 किलोमीटर। और लास्ट बात करें हमारा तापमंडल जो कहां से 80 से 1600 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर मेरी एक छोटी सी बात और सुन लो। हम किसकी बात करने वाले बेटा? यहां पर तापमान की बात करने वाले। किसकी बात कर रहे हैं? तापमान की बात कर रहे हैं। ठीक है, तापमान, एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर एक पॉइंट लगा दूं और कहूं कि इधर क्या है? पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव। और इधर क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इसका मतलब अगर मैं इधर लाइन बढ़ाऊंगा तो तापमान बढ़ रहा है, और इधर लाइन बढ़ाऊंगा मतलब तापमान घट रहा है। ठीक है, चलो अब यहां पर क्या बनाना है वो देख लो। सबसे पहले तो हमें कम करना है, फिर बढ़ाना है, फिर कम करना है, फिर बढ़ाना है। ठीक है, अगर ये कंफ्यूजन है सर ये कैसे हुआ, तो एक बात बताओ, हिमालय पर तपस्या करने जाते हैं कौन? पुजारी नहीं जाते, संत जाते हैं, साधु जाते हैं। ठीक है, साधु जा रहे हैं। तुम्हारा भी मन नहीं लगे, तुम भी कहो सर ये मोह माया से मुक्ति चाहिए, हम भी चले हिमालय पर, तो अपने साथ क्या ले जाना पड़ेगा? कमंडल नहीं, कंबल ले जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां ठंड लगती है। ले जाना पड़ेगा या नहीं? ठंड बढ़ रही है। तो हिमालय नीचे है या ऊपर है? ऊपर है। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तापमान क्या होगा? कम होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब कुछ नहीं करना, एक का पता पड़ गया कम है, दूसरे का बढ़ा दो, तीसरे का वापस कम कर दो, चौथे का वापस बढ़ा दो। क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं? और अगर फिर भी डाउट आता हो तो एक छोटी सी चीज याद रख लो, जिसके नाम में ताप आ गया, क्या आया? ताप। बोलते ना, ताप आने का मतलब आता बुखार हो, ये बोलते ना, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। जिसके नाम में ताप आ गया, एक तो आ गया सब में ताप, और एक इधर खुद ही आ गया ताप। इनमें बढ़ेगा, बाकी में कम हो जाएगा। ठीक है, याद रख सकते हो। अगर आपको पूछ ले समताप मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है, तो सही है गलत है? सही है सर, ताप आ रहा है उसके नाम में, मतलब बढ़ेगा। बस आंसर खत्म। चलो दूसरा अपने लिए जो बनता है वो क्या है बेटा? एक हमारे छोटी सी चीज दबाव की, या फिर हम गए वायु दाब की। तो एक बात बताओ, वायुमंडल का दबाव जो है वो सबसे नीचे ज्यादा होगा या सबसे ऊपर ज्यादा होगा? वही हीट वाला कॉन्सेप्ट। कौन सी हीट उठाना ज्यादा भारी काम है? नीचे वाली हीट। ठीक है, और कोई बिल्डिंग गिरानी हो तो सबसे इजी कौन सी? ठीक, ये गोविंदा की मूवी थी, उसमें वो कहता है इसकी बिल्डिंग की सबसे नीचे वाली जो नींव है, नींव नहीं, वो बोलता है ये सबसे नीचे वाला माला है, ये अवैध है, इसको गिरा दो। और वो बिल्डिंग होती है कितनी? 40 माले की। तो कहता है सबसे निचला वाला बना हुआ ये अवैध है, बाकी सब ठीक है, ये निचले वाला गिरा दो। तो गिरा देना चाहिए, है ना, तो पूरी बिल्डिंग ही चली जाएगी। चलो, तो वही सेम चीज है यहाँ पर भी कि सबसे ज्यादा वायु दाब कहाँ है? नीचे। धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायु दाब क्या होगा? कम होगा। इसीलिए जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो सांस फूलने लगती है। महसूस किया है कभी? नहीं किया कि सर ऊंचाई पर तो गए ही नहीं। तो ऊंचाई पर जाने का ये मतलब नहीं हिमालय चढ़ जाओ, क्या मतलब है? छत पे जाना। ठीक है, 3-4 बार सीढ़ियां चढ़ लो, पता लग जाएगा। ठीक है, और उतनी ही दूरी सीधी चल के देख लो तो पता लग जाएगा कि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते हैं तो हमारी जो ग्रेविटी है वो हमको नीचे खींचती है। ठीक है, पर ऊपर जो है वो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, जिस वजह से गैसेस जो है वो हमारे अंदर इतनी नहीं आ पाती, इस वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है। उसको अपन बोलते हैं हाइपोक्सिया। ठीक है, हाइपोक्सिया कहा जाता है उसको। तो अगर हम यहाँ पर तापमान की जगह अगर बात करें वायु दाब की, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमेशा क्या होगा बेटा? कम होगा, वो कभी भी बढ़ता नहीं है।
क्लियर है? तो एक सिंगल नोट में लिख सकते हैं कि ऊंचाई के साथ वायु दाब हमेशा कम होता है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले चाहे तो लिख सकते हैं यही चीज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विद हाइट। ठीक है, जैसे जैसे हाइट पर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमेशा क्या होगा, कम हो। ठीक है, चलो इसको लिख लो। एक छोटी सी चीज और कि जैसे जैसे सर हम ऊपर जाते हैं तापमान कम हो रहा है, लेकिन किस हिसाब से कम हो रहा है ना? कम तो हो रहा है, लेकिन किस हिसाब से कम हो रहा है? आप यहां से करणी माता चल जाओ, नीमच माता चल जाओ, वहां पे तो बर्फ नहीं है। माउंट आबू चल जाओ, वहां पे भी बर्फ नहीं है। ठीक है, लेकिन आप हिमालय के पास जाते हो बर्फ आने लग जाती है। ऐसा क्यों? तो वो ज्यादा ऊंचाई पे है। तो इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जा रहे हैं तापमान क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो कम होने का क्या है बेटा, वहां पर एक तरीका है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, लैप्स रेट। इसमें आगे पढ़ेंगे हम, उसको लैप्स रेट कहा जाता है। जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान जो है वो कितना कम हो रहा है। ठीक है, वो वैसे होता है 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर पर आप जाओगे तो तापमान में 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा, और ऊपर जाओगे तो वापस 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा। ये है उसके अंदर। ठीक है, चलो बना लिया है तो ओके। एक चीज और बना लो इसमें, मुझे तो बना नहीं आती है नहीं। हाँ, एरोप्लेन बना लो। हाँ, हेलीकॉप्टर बना लो। क्या बनाया बेटा, एरोप्लेन बनाया। एरोप्लेन कहाँ बनाया वैसे, कहाँ बनाया? स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में। और ये भी याद नहीं हो तो इतना सा याद रखना कि हम खुद ही कहते हैं कि बादलों के ऊपर उड़ता है एरोप्लेन। कहाँ उड़ता है? बादलों के ऊपर। तो बादल तो कहाँ रह गए, तो एरोप्लेन कहाँ चला गया? बस आ गया आंसर। हाँ बेटा, हाँ वो भी यहां तक उड़ सकता है, बिल्कुल। एक पक्षी भी है जो यहां पर उड़ता है, बाज। चील नहीं उड़ते बेटा, बाज ही उड़ता है। और उसकी आंखें इतनी तेज होती है कि वो यहां से निशाना लगाता है कि ये शिकार है मेरा। हाँ मतलब, हाँ उड़ने के लिए। कैसे उड़ता है? ये तो मुझे भी नहीं पता। चलो लिख लिया गया।